नमस्कार दोस्तों। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आपका अपने यूट्यूब मंच अमन हेल्थ गाइड के ऊपर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम इस मंच पर चर्चा करते हैं सेहत के बारे में, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फाइबर के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, दस्त के ऊपर। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यह नुकसान वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। आपने कहीं ना कहीं सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में अगर वीडियोस देखी होंगी या कोई क्लब ज्वाइन किया होगा तो उसमें आप आपको ज़रूर बताते होंगे कि ये जो फाइबर है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक घुलनशील, जो कि पानी में घुल जाता है, और दूसरा जो कि पानी में नहीं घुलता है। देखिए, अगर कोई इंसान कॉन्स्टिपेशन से परेशान है तो उसको फाइबर लेना चाहिए। तो अगर वो फाइबर लेता है, अगर वो ऐसा फाइबर लेता है जो कि पानी में नहीं घुलता है, तो उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अगर दस्त लगे हैं तो भी अगर फाइबर लेता है तो उसको फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन फाइबर लेने का तरीका अलग अलग है कि कौन सा फाइबर और कैसे लेना है और कब लेना है। अगर सीधी सी बात करें तो फाइबर लेने का जो सही टाइम है वो अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट नाइट, यानी कि खाने के बाद आप फाइबर ले सकते हैं। वैसे तो खाने में भी फाइबर होता है, फ्रूट में भी फाइबर होता है, इसकी बात आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी इतना ही कि अगर ये लेना है तो ये बेस्ट टाइम ये है। लेकिन अगर हम हेल्थ की नज़र से देखें तो बेस्ट टाइम वो है कि कोई नहीं टाइम है, यानी कि फाइबर लेने का कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी आप ले लो। लेकिन जो मेरी सलाह है वो ये है कि 5 दफ़ा दिन में आहार लेने की कोशिश करें, उसके साथ फाइबर भी लें। फाइबर लें तो कितना लें? 1 से 18 साल तक के बच्चे को 14 से 30 ग्राम तक फाइबर मिलना चाहिए। 50 से नीचे के मेल को 30 से 35 ग्राम तक फाइबर मिलना चाहिए पर डे। और 50 से नीचे की लेडी को 24 से 29 ग्राम तक पर डे फाइबर मिलना चाहिए। 50 प्लस की लेडीज़ को 23 ग्राम पर डे फाइबर मिलना चाहिए। और 50 प्लस मेल को 27 ग्राम पर डे फाइबर मिलना चाहिए। बात करें अब खाने की, तो रस भरी में हमारे को 9 ग्राम फाइबर मिल जाता है। लेंटिल्स में हमारे को, कुक्ड लेंटिल्स में हमारे को 16 ग्राम फाइबर मिल जाता है। ओट्स में हमारे को 6 ग्राम फाइबर मिल जाता है 1 कप में। ये बात कर रहे हैं 1 कप की। और मीडियम एप्पल जो है उसमें हमारे को 5 ग्राम मिल जाता है फाइबर। और आलमंड्स, बादाम, 1 औंस में हमारे को 4 ग्राम मिल जाता है। और चिया सीड्स 1 औंस में हमारे को 8 ग्राम फाइबर मिल जाता है। फाइबर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और हमारे को वज़न कम करने में भी मदद करता है। सीवीडीज़ की बीमारियों को हम के रिस्क को कम करता है। सीवीडीज़ की बीमारी जैसे स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, आत गट हेल्थ को मजबूत करता है और बाउल मूवमेंट को जो है वो सही करता है। और ब्रेस्ट कैंसर को भी काफ़ी रिड्यूस करता है, यानी इसके रिस्क को काफ़ी रिड्यूस करता है।
सो डायबिटीज़ जो है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। सो इसलिए फाइबर लेने का जो सही टाइम है वो नो टाइम है। तो एक्चुअली फाइबर करता क्या है? जब फाइबर बॉडी के अंदर जाता है ना, तो वो जो डिजॉल्वेबल फाइबर है वो एक जेल सा क्रिएट कर देता है, और वो जो जेल है वो भोजन को धक्का लगाता है, और इस तरह से जो हमारा मल है वो भी हैवी हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी फाइबर तोड़ता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और वो मल बाहर निकल जाता है आसानी से। यहाँ तक कि बवासीर होने का भी खतरा कम हो जाता है, और इससे भी ज़्यादा कैंसर का खतरा होना भी कम हो जाता है। सो दोस्तों, आपने देखा कि फाइबर कितना इम्पोर्टेंट है लेना। नॉन डिजोल्वेबल फाइबर कहाँ से मिलते हैं? गाजर से। चोकर वाला आटा, यानी जिसमें वो ऊपर वाला छिलका होता है ना गेहूं का, वो बाहर ना निकाला हो, वो वाला आटा यूज़ करना चाहिए। उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। मेवे, फलियां, सब्जियां, फ्रूट, आलू, फूल गोभी, गोभी, फलियां, ये जो है इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। और अगर बात करें हम फ्रूट की, तो सबसे ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर किसी फ्रूट में फाइबर पाया गया है तो वो है अमरूद। उसमें 1 कप अगर अमरूद हो ना, तो उसमें हमारे को 9 ग्राम फाइबर मिल जाता है। इसी तरह से 1 कप रसभरी अगर लें तो उसमें 8 ग्राम फाइबर मिल जाता है। और 1 कप एप्पल लें बिना छिलके उतारे हुए, सेब, बनाना, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, ये अगर एक कप लेना हर एक का, तो हर एक के 1 कप में हमारे को 3 से 4 ग्राम तक फाइबर मिल जाता है। ये तो बात होगी कि हम क्या खाएं, अब क्या ना खाएं, यानी जो हमारे को नुकसान करता है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो हमारे को कॉन्स्टिपेशन करती है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? अल्कोहल, कपकेक्स, फास्ट एंड प्री प्रिपेयर्ड फूड, एग्स, टेंडर मीट, फ्राइड एंड डीप फ्राइड आइटम्स। इनमें ये नहीं लेना चाहिए, ये हमारे को कॉन्स्टिपेशन में नुकसान करेगी। सॉल्युबल जो फाइबर है ना, उससे भी ज़्यादा फायदेमंद इनसॉल्युबल फाइबर है। जाइलम हस्क, ये भी एक सीधा सीधा फाइबर ही है, और ये फाइबर हजम नहीं होता है। ये एज इट इज़, यानी फाइबर का ज़्यादातर काम क्या है कि ये एज इट इज़ यानी अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाता है। लेकिन इस सब के चलते हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस पर हैं तो ट्राई करें कि 5 दफ़ा खाएं, और उसके साथ फाइबर भी लें। फाइबर 3 दफ़ा लें ज़्यादा अच्छा है। फाइबर 3 दफ़ा लें चलेगा, लेकिन खाना अगर 5 दफ़ा खाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो ये आपको बहुत मदद करेगा। फाइबर अगर एक तरफ कॉन्स्टिपेशन को तोड़ता है, तो दूसरी तरफ अगर लूज मोशन हो तो मल को ठोस बनाने में भी मदद करता है। बवासीर की होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है फाइबर लेने से। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा भी फाइबर हम ले लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा फाइबर ले लेंगे, पेट में गैस, सूजन ये होना शुरू हो जाता है, और हमारे को तकलीफ होगी। सो दोस्तों, ये था फाइबर के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के साथ हम जल्द ही आपके सामने रूबरू होंगे। लेकिन जाने से पहले एक विनती करनी बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल अमन हेल्थ गाइड को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें,
और कोई सुझाव या कोई बात पूछने के लिए कमेंट ज़रूर करें। सो जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया आप सबका।